शादी से पहले ना मेरी खुद की कॉलेज की फ्रेंड्स लोगों ने मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया मेलाज़्मा को लेकर, हर चीज़ को लेकर। एक्चुअली ना जिसका मन साफ़ होता है ना, जो हेल्पिंग नेचर का होता है, उसको ना बहुत कम लोग आपको अच्छे मिलेंगे। चिढ़ने वाले या आपसे जेलस करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन मैं फिर भी लॉयल रहती थी। अगर मेरे को गुस्सा भी आएगा ना, अगर कोई आदमी आके मुझसे अच्छे से बात कर लेगा, कोई भी, चाहे उसने मेरे साथ कितना बुरा क्यों ना किया, तो मैं थोड़ा देखूँगी लेकिन मैं उससे अच्छे से बात कर लूँगी फिर। तो क्या है ना, मुझे बोला ऐसे तुम्हारे इतना फेस पे ये हो रहा है, हमने तो जिम जॉइन किया था, तुम भी जिम जॉइन करो, तुम्हारा भी ठीक होगा, ये वो, तुम इतनी मोटी हो, मोटी की वजह से हो रहा है। पहले मैं बहुत मोटी थी। तो देखो कहीं न कहीं खलता है। देखो आदमी मोटा हो तो प्रॉब्लम, पतला हो तो प्रॉब्लम, मतलब ना इंसान को किसी न किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम ना उनकी प्रॉब्लम्स को ही सुनने में और हाँ ठीक है, तो उनको हम एडवाइस देके अपना सॉल्यूशन निकालने लगेंगे कि हाँ ठीक बोल रही है वो, या ठीक बोल रहा है, हमें करना चाहिए, तो प्लीज़ ये काम बिल्कुल मत करना। बिल्कुल मत करना। क्यों, मैं बताती हूँ इस बारे में। एक्चुअली क्या हुआ ना, देखो शादी से पहले मैंने 2 मंथ के लिए जिम जॉइन किया। मैंने किया हो गई, उन्होंने मेरा वेट लिया और आपका वेट तो बहुत है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, और आपको एक्सरसाइज पूरा करना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, देखो जिसने कभी भी सडनली एक्सरसाइज नहीं किया है, सडनली जिसने कभी भी डाइट नहीं किया है, वो 100% बीमार पड़ेगा, और मैं बीमार पड़ी थी। मेरा बॉडी इतना पेन हुआ 2 दिन के जिम में, फिर भी मैंने 2 मंथ तक जैसे-तैसे किया। लेकिन ना मेरी ना मसल्स पूरी खिंच चुकी थी। मैं पतली तो नहीं हुई, लेकिन हॉस्पिटल ज़रूर पहुँच गई थी। तो ना ये चीज़ में ना हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। अब देखो मैंने जिम छोड़ने के बाद, शादी के बाद मैंने अपना वेट कैसे कम किया, मैं आपको वो भी बताती हूँ। सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ही जॉइन करना है। अगर आप वॉक करोगे और आपका खान-पान अच्छा रखोगे ना, और अपनी डाइट में रेगुलरली फ्रूट्स या खाना थोड़ा-थोड़ा इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में, तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, जिससे आप वीक भी नहीं होंगे और आपकी बॉडी में भी वो इफ़ेक्टेड करेगा। तो आपको ना किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड भगवान ने दिया है बहुत अच्छा, उसको चलाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपको ना उठाने वाला कोई नहीं आएगा, सब आपको सिर्फ़ दबाने और गिराने वाले आएँगे। ये बात हमेशा याद याद रखना। अगर आपके जो आपसे जेलस होगा ना, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर जैसे आप कहीं भी हो, ऑफ़िस हो, स्कूल लाइफ़ में हो, या आपको पसंद नहीं है, आपको टाइम से घर जाना है, अगर अच्छे लोग होंगे ना, अगर वो बोलेंगे यार यहाँ चलना है, चलना, अगर आपको मन नहीं है, आप बोलोगे ना नहीं मुझे जाने का मन नहीं है, तो वो लोग ना आपको दोबारा क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे। तो वो लोग सही आदमी है कि हाँ, चलो छोड़ो वो नहीं जा रहा है, हम लोग चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे फालतू होते हैं ना, जो चिढ़ते हैं, बाद में बुली करते हैं कि अरे स्टाइल मार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है ना, तो उनको ना आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जो सोचना है उनको सोचने देना है। ऐसे ही कर के मैंने अपना फेस कितना बिगाड़ा है ना, मैं जानती हूँ, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे यार तू तो जॉब कर रही है, तू जॉब कर रही है, तेरे पास पैसा नहीं है क्या रोती रहती है? कितना ट्रीटमेंट में पैसा जाता है पता है? हेयर फॉल अलग से हो रहा है, मेलाज़्मा अलग से है, क्या करूँ? डिप्रेशन में हूँ, कहीं जाती हूँ, पता है वो लोग कैसी थी, कहीं जाने से भी इंसल्ट कर देती है। यार तू अपने मुँह में मेकअप नहीं कर सकती है क्या? कितना गंदा लगता है तेरा फेस, ये वो। तो मैं पहले ना बहुत टेंशन लेती थी, घर का टेंशन अलग है, और ये लोग मेरी फ्रेंड्स लोग ऐसी है, इसलिए ना मेरे लाइफ़ में ना फ्रेंड्स भी बहुत कम बने हैं, बहुत कम। मैं मेरी शादी हो गई है, लेकिन मेरी लाइफ़ में मेरी सिर्फ़ एक ही फ्रेंड्स है, और उससे भी मेरी बहुत कम बात होती है, क्योंकि मैं जॉब घर आती हूँ तो नहीं हो पाता है। कभी-कभार ऑफ़िस में उससे बात कर लेती हूँ मैं। तो उससे क्या होता है ना, तो ऐसे अगर आपको फ्रेंड्स मिलेंगे ना, तो आपको मन ही नहीं करेगा उन लोग से बात करने का। तो मैंने ना सिर्फ़ मेरे भोलेनाथ के ऊपर ही मैं डिपेंड हो गई। मैं बोला बाबा, मुझे आप ही मेरे सच्चे साथी, सच्चे दोस्त, सब कुछ आप मेरे परमपिता आप ही, बस मुझे एक सही रास्ता दिखाना, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ गाइज़, मैंने सिर्फ़ वॉक किया और डांस किया, क्योंकि मेरे को डांस बहुत पसंद है। स्वेटिंग हो जाती थी, पसीना-पसीना हो जाता था, बस ब्लड ना ऐसे, ब्लड सर्कुलेशन ऐसा होता था ना, पैर पूरा झनझनाता था, तो समझ लो आपकी एक्सरसाइज़ हो गई। बस वो करके आराम से मज़े से इतनी सुकून की नींद आती थी ना, बाद में मैं धीरे-धीरे देख रही हूँ कि मेरे फेस पर, मेरे वेट पर बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जब सडनली मोटा इंसान धीरे-धीरे पतला होने लगता है, तो उसकी पर्सनैलिटी, लुक और ड्रेसअप सेंस उसका अच्छा लगता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उसकी बॉडी में। तो यही हुआ, मैं पतली धीरे-धीरे हो गई थी, और फिर बाद में ना मेरा धीरे-धीरे मेलाज़्मा भी रिमूव होने लगा था ना, तो ना एक अलग ही ग्लो आने लगा था फेस पर, हेयर फॉल स्टॉप हो गया था, मैंने आपको बोला ना। तो मैंने ना अपनी डाइट पर और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। सन से प्रोटेक्ट करने लगी, ज़्यादा धूप में नहीं जाती थी, कहीं जाती थी तो अम्ब्रेला लेके जाती थी, सनस्क्रीन यूज़ करती थी, मेरे बैग में हमेशा सनस्क्रीन रखती थी, लोशन रखती थी। ये चीज़ ना आप अपने पर्स में ज़रूर रखना, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना, हमें कहीं जाना पड़ता है, तो हम कहीं रुक जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा धूप है या कुछ है, तो 2 घंटा में आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात पता है क्या? आप ना ये थिंक निकाल दो कि आप जिम जाओगे तो ही आपकी बॉडी बनेगी, आप फिट होगे, नहीं। आप बिना जिम के भी फिट हो सकते हो। अब हमारे गाँव के लड़कों को देख लो, वो क्या जिम जाते हैं? खेत में काम कर के उन्होंने ऐसी बॉडी बना रखी है ना, कि जिम वालों की बॉडी भी फ़ेल होती है। वही घर की साग-सब्जियाँ, उसमें भी वो कितने स्ट्रॉन्ग, इतने हैंडसम रहते हैं, घर का दूध खा रहे हैं, घी खा रहे हैं। बोलो,
क्या कमी है कि जिम में जाकर ही आपको पैसा फूकना है? मैं क्या बोलती हूँ ना, जिम का पैसा भी आप अपने खाने में लगा दो। तो मुझे ना इन सब चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा था, कुछ भी नहीं। बाद में जब अकल आई, सब धीरे-धीरे ठीक किया और खाना अच्छा किया, बाद में मेलाज़्मा भी गया, वेट भी अच्छा हो गया, हेयर फॉल भी कम हो गया। तो आप ना ऐसे करोगे ना, तो आपके अंदर ना खुद ब खुद पॉज़िटिव थिंक आने लगेगी। आपको ना अंदर से खुद अच्छा फ़ील होने लगेगा। लेकिन ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना। हमें ना अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं ना कि कोई कुछ भी बोल देता है तो जल्दी हर्ट हो जाते हैं। होता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया है ना, ये कैसे ना आप किधर भी चले जाओ, किधर भी आप सोचोगे ना ये जॉब अच्छी नहीं है, दूसरी जॉब चेंज कर लूँ, तो वहाँ पर भी आपको ना कोई एक ना एक टॉन्ट मारने वाला मिल ही जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, उन्हें इग्नोर करो, अपने खाने पर ध्यान दो, अपने बॉडी पे ध्यान दो, ठीक है? क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी और अच्छे रहोगे ना, तो आप ऑलरेडी स्मार्ट और खुश रहोगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, अच्छे रहिए।